अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इब्रार हसन एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद इब्रार। जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसा कि पीपीएससी की तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब्स आ चुकी हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम पीपीएससी की जो तहसीलदार की जॉब है उनकी प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर जो तहसीलदार का 2012 में आया था वो हम इसमें सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, क्योंकि इस दफ़ा दो पेपर्स हैं, एक जनरल नॉलेज का है और एक दूसरा इंग्लिश का है। तो आप हमारे जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसमें आपको इसकी तैयारी के बारे में बताया गया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, आप उसके थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें आपको जितनी भी पीपीएससी की जॉब्स होंगी, पीएमए लॉन्ग कोर्स की जॉब्स होंगी, उनके एक तो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ उसकी तैयारी के लिए आपको पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसमें तहसीलदार की जॉब्स में आप 2012 का जो पेपर है वो आज हम सॉल्व करते हैं। 3 वीडियो हर एक पेपर की होंगी, हर एक पेपर में 100 एमसीक्यूज है, तो हर एक वीडियो में तकरीबन हम 30 to 35 एमसीक्यूज लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज द सेकंड बिगेस्ट आर्म्स सेलर इन द वर्ल्ड। यूएसए के बाद जो दुनिया में दूसरी बड़ी आर्म सेलर कंट्री है वो क्या है, वो रशिया है। डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड आइकन। डिजिटल कंप्यूटर किसने इजाद किया? हार्वर्ड आइकन थे। पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ग्रीस। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्री इज इन मालदीव्स। यानी जो हमारे पास सार्क एसोसिएशन है उसमें जो अगर लिटरेसी रेट देखा जाए, उनमें सार्क एसोसिएशन जो है उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उन कंट्री में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट को अगर देखा जाए तो वो मालदीव है। मालदीव जो है उसकी 99% लिटरेसी रेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है आईएमएफ। इसमें हमने पेपर में से उठाकर इसका जो सिर्फ हमने आंसर दे दिया है कि इसका आईएमएफ का रोल क्या है। आपको इस वीडियो के बाद इसमें तो आपको ये एमसीक्यूज स्लाइड्स पर बनाकर दिखाए जा रहे हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको उधर पूरा जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आईएमएफ का अगर रोल देखें तो इसमें यह है, टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। तो ये आईएमएफ का रोल है, ये आपने याद करना है। इसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, यानी जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो क्या है? ग्रीनलैंड है। हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम अमंग सार्क कंट्री इज ऑफ श्रीलंका। जो इस पेपर के मुताबिक तहसीलदार पेपर जो 2012 था, इसमें जो कंट्रीज दिए गए थे उनके मुताबिक श्रीलंका हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है। वैसे अगर दुनिया में देखा जाए तो ये इसका दूसरा नंबर है सार्क एसोसिएशन के मुताबिक, मगर क्योंकि पेपर में दिया गया तो पेपर में सिर्फ वो कंट्री थे कि जिनमें उन्होंने पूछा है कि इन कंट्रीज में से बताएं कि सबसे हाईएस्ट कैपिटल इनकम किसकी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इंडस बेसन ट्रीटी वाज सुपरवाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1960, यानी जो सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था 1960 में, जो कि यानी डैम के पानी का मसले पर हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? वर्ल्ड बैंक की वजह से हुआ था। उनकी वर्ल्ड बैंक की मदद से ये तय हुआ था 1960 में। इसके बाद पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्लेशियर नेम, पाकिस्तान में सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन है, जिसकी जो लेंथ है वो 72.5 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वार्षिक डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर काबल। काबल जो दरिया है उसके ऊपर ये वार्षिक डैम बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल एंड गिलगित। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और साथ मजे की बात बता दूं
कि इसमें जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, अब आप देखें कि ये उन्होंने ये पेपर तो नहीं ना उठा के आपको दे देना, इसमें आपको बताया गया कि इस तरह के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसमें भी एमसीक्यूज आएंगे, मगर यह कि आपने जो इसकी तैयारी है वो इस लिहाज से करनी है कि इसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। क्योंकि आपको पता है कि जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए, आपका जो 100 नंबर का पेपर है, पेपर नंबर बी, तो जनरल नॉलेज इतना जनरल नॉलेज है कि आपकी सोच है, तो वो बंदा बजाय इसके कि इधर उधर घूमे वो जनरल नॉलेज तैयार करता रहे जो इसमें आए ना। तो आपने इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद जो दुनिया के डैम हैं उनके बारे में पूछा गया है, यानी पाकिस्तान के डैम के बारे में पूछा गया है, तो आपको डैम्स का पता हो कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बना हुआ है। फिर ये पास है, जिस तरह शंदूर पास जो है वो चित्राल और गिलगित को मिलाता है। इसके बाद फिर जो एजेंसीज हैं, जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, ओल्डेस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूपीयू है, यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ये मैं बता रहा था कि लार्जेस्ट चीज़ें किस तरह, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, सबसे जो इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा वेपन्स की, वो सऊदी अरेबिया है। तो इस तरह के आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ साथ इस तरह के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। पहले तो हम पेपर्स, आपको जो पेपर्स हैं पिछले पास्ट पेपर वो आपको सोल्व करवाएंगे, उसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें हम आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे, यानी वर्ड्स फेमस बुक्स कौन सी हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद कुछ कैनाल्स हैं उनके बारे में आपको। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्विस कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। अब ये कैनाल, स्विस कैनाल जो है मेडिटेरेनियन और रेड सी को मिलाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट इज आर.बी. पावेल। तो इस तरह मूवमेंट्स भी आपने साथ साथ करनी है। इसके बाद है ओन चाइना बुक इज रिटन बाय हेनरी किसिंगर। अब देखिए ओन चाइना बुक है, अब ये बुक है तो आपने क्या करना है, आपने जो वर्ल्ड फेमस बुक है उनके बारे में उनकी यानी आपने साथ साथ प्रिपरेशन करनी है। तो बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें, साथ साथ हमारी वीडियोस देखते रहें, हम आपको साथ ये भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में सॉरी, आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। आपने सिर्फ एक ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है, एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको उसमें फ्री बुक्स मिलेंगी। इसमें इंग्लिश की भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके बाद जनरल नॉलेज है, बाद में जो पीपीएससी की जॉब्स आती हैं उनमें आपको पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन इसकी मिलेगी। इसके बाद है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल वाज लेड बाय हजरत मियां मीर। अब जो गोल्डन टेम्पल है ये एक बहुत मशहूर चर्च है। वो कहता है जो इसकी सबसे जो पहली ईंट किसने लगाई थी, वो हजरत मियां मीर हैं, इन्होंने लगाई थी। इतरतास इज न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। अब देखें, अब ये न्यूज एजेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो इतरतास ये तो रशिया की आ गई, ठीक हो गया। अब इसमें आपने ये भी तैयार करना है कि जो न्यूज एजेंसीज हैं वो भी आपने साथ साथ देखनी है। एरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। अब एरियाना जो एयरलाइन है वो अफगानिस्तान की है, तो आपने जो वर्ल्ड फेमस एयरलाइन है वो करनी है, सारी ना करें, यानी आपने जो वर्ल्ड फेमस एयरलाइन है ज्यादा जो मशहूर है वो आपने इसमें कर लेनी है। फिर इसके बाद K2 पीक इज लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज। अब जो K2 है वो किस में है, कराकोरम रेंज में। तो आपने जो मशहूर इसमें पहाड़ियां आ जाती हैं, इसके अलावा तो वो आपने क्या करना है, वो आपने देखना है कि ये कहाँ लोकेट हैं। जिस तरह K2 की बात करें तो कराकोरम है, ठीक हो गया। इसके बाद ग्लेशियर्स आ जाते हैं। हम पीछे एमसीक्यूज पढ़ के आए हैं कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का ग्लेशियर है वो सियाचिन है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लेशियर्स बड़ा, आपसे उसका नाम पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। अब जिस तरह 72.5 किलोमीटर है हमारे पास वो सियाचिन की जो लेंथ है, तो वो लेंथ भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इज सितारे बसालत। आप अब ये जो है ये करंट अफेयर्स हैं, यानी पाक स्टडी के मुतालिक है। जनरल नॉलेज में तीन चीजें जो आपका पेपर है ना, पेपर बी, उसमें तीन चीजें पूछी जाएंगी। एक जनरल नॉलेज, दूसरा इसमें आपसे पाक स्टडी, जो थर्ड है वो आपसे पूछा जाएगा कि इस्लामिक स्टडी। तो ये पाक स्टडी का एमसीक्यू था। तो आपने कोशिश करनी है जो पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं, पाकिस्तान के मुतल्लिक आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिलेगा। व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, ये आपको बुक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत कुछ है अभी आपके लिए, इंशाल्लाह आप कोशिश करें बस। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी।
अब देखिए डेमोग्राफी, ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। ये जो आपका एमसीक्यूज है ये उन्होंने जर्नल जो आपकी साइंस है उसमें पूछा गया है। तो इसमें हम आपको डिफरेंट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम आपको डेफिनेशन के साथ, जिस तरह आप जियोलॉजी पूछ सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो साइंस की ब्रांचेज है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोनार्की इज इन जापान। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज सऊदी अरेबिया, यानी वो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। ठीक हो गया। इसके बाद पेडागोगी इज साइंस ऑफ टीचिंग। अब ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि ये आपका एमसीक्यूज आने हैं, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ ये दे एमसीक्यूज कर ले डेमोग्राफी वाला या पेडागोगी वाला, आपको साइंस की दूसरी जो ब्रांचेज है उनकी डेफिनेशन भी भाई साथ साथ करनी है। ये नहीं उन्होंने यही पेपर उठा के दे देना है। बस इसमें आपने थोड़ा सा उतना यानी आपने नॉलेज लेना है कि हम प्रिपरेशन अपनी किस तरह करें। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। अब ये देखें, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। अब इसमें दुनिया के जो वर्ल्ड फेमस पार्लियामेंट्स हैं उनके बारे में आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो हम आपको नोट्स वो भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी साथ साथ पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन। अच्छा, इस एमसीक्यूज में आपको बताया गया है कि जो बैडमिंटन है उसके लिए जो कप है वो थॉमस कप है। अब इसमें आपने क्या करना होगा, जो डिफरेंट यानी क्रिकेट्स की हैं, इसके अलावा बाकी जितनी भी खेलें हैं सबके जो यानी कप वगैरह है जो फाइनल उनके होते हैं जिस तरह, तो वो आपने वो भी साथ साथ प्रिपेयर कर लेने हैं। द नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ ओस्लो। अच्छा, इसमें आपने ये भी करना है। अब ये पूछा गया कि जो पीस के बारे में दिया गया था नोबेल प्राइज वो किस सिटी में दिया गया था, ओस्लो में दिया गया था, यानी ओस्लो में दिया गया है, मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने वर्ड जो नोबेल प्राइज मिले हैं मशहूर पर्सनैलिटीज को, वो आपने उनकी डेट याद करनी है, कब मिला। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो सिक्रीशन ग्लैंड है वो हमारे पास क्या है, लिवर। तो इसमें ये देखें, ये भी अब जनरल साइंस के एमसीक्यूज आ गया। ठीक होगा, ये लिवर वाला। तो इसके बाद कायदे-ए-आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930 इन बम्बे। अब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में बम्बई में ज्वाइन किया। अब ये एमसीक्यूज है पाक स्टडी का। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखो पहले। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तो भाई आप प्रिपेयर किस तरह करोगे, इस तरह आप इधर भी टाइम वेस्ट करोगे। तो आप बजाय इसके आप पहले अपना सेटअप बनाएं कि हमने लेकर चीज को किस तरह चलना है। ठीक हो गया। ये पाक स्टडी के एमसीक्यूज है। मैंने बताया कि ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे 1857 से लेकर 1947 तक, वो ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे पाक स्टडी के। उसके बाद फिर आपको ये आपने ज्यादा प्रिपेयर करना है, इसमें जो काफी ज्यादा मूवमेंट्स थी वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद है कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हैड बीन टेकन प्लेस इन 1930, अगस्त ऑफर इन 1940 बाय लॉर्ड लिंथगो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1942। अब मैं बता रहा था कि 1947 से पहले पहले जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। अब ये देखें, जितने इसमें 32-35 एमसीक्यूज है, ज्यादा जितने भी पाक स्टडी के बारे में पूछे गए वो 1857 से लेकर 1947 से पहले तक के हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1937, नाउ और नेवर पम्फलेट इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। अब ये देखें, मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं, पम्फलेट्स हैं, वो आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है उनकी। तो अब इसमें ये एमसीक्यूज आ गया, तो ये मैं आपको कहता हूं कि आप सिर्फ ये एमसीक्यूज करें तो ये नहीं आने, ये आएंगे, मगर उस लिहाज से नहीं कि उन्होंने पूरा पेपर ही उठाकर ये दे देना। आपने इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले ताकि अगला भी आपका प्रिपेयर हो। कायदे-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम इंडिया नेशनल कांग्रेस ड्यू टू नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट्स, यानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा? भाई गांधी और उसके लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ
मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसमें संगठन थी, शुद्धि थी, ठीक हो गया। इस तरह की उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिनमें मुसलमानों के ख़त्म करने की तहरीकें उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो कायदे आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि बजाय इसके कि ये मुसलमानों के साथ, क्योंकि उस वक्त मुसलमान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तो मगर इंडिया बार बार जो लोग थे, इंडियन लोग, वो उनके खिलाफ ही जा रहे थे। तो इसमें यह था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि इसमें आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, आप हमारी वीडियो भी दूसरी देख सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, इसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।